गौर से देख लीजिए इस शख्स को जो डॉक्टर बम के नाम से जाना जाता है। आसान भाषा में कहें तो बम बनाने का डॉक्टर है ये। यानी बम बनाने में इसे महारत हासिल है। ये डॉक्टर बम कोई और नहीं बल्कि वही अब्दुल करीम टुंडा है जो कई अन्य बम विस्फोट मामलों का आरोपी है। इससे बड़ी बात यह कि इसे आतंकवादी दाऊद इब्राहिम का बेहद करीबी माना जाता है। याद करिए वो दिन जब कोटा, कानपुर, सिकंदराबाद, सूरत से गुजरने वाली ट्रेनों में अचानक बम धमाके हुए थे। पूरा देश इससे दहल गया था। मुंबई बम धमाकों के कुछ ही महीनों बाद हुए इस ट्रेन बम धमाकों ने देश को झकझोर कर रख दिया था। इस सब के पीछे इसी डॉक्टर बम का नाम आ रहा था। वहीं अयोध्या में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद 1993 में कोटा, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद, सूरत और मुंबई की ट्रेनों में सीरियल बम ब्लास्ट हुए थे और टुंडा इन्हीं मामलों में आरोपी था। फिलहाल ये वो मामला है जिसमें टुंडा को बरी किया गया है। 80 साल की उम्र का ये टुंडा 1996 में बम विस्फोट मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद इस वक्त आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। इसके अलावा भी कई बम धमाकों में आरोपी है ये टुंडा। हालांकि राजस्थान की अदालत के टुंडा को बरी किए जाने फैसले को चुनौती देने के लिए सीबीआई सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। आइए अब आपको बताते हैं कि एक मामूली सा बढ़ई डॉक्टर बम कैसे बन गया। सैयद अब्दुल करीम टुंडा का जन्म 1941 में हुआ था। वो गाजियाबाद के पिलखुआ में पल बढ़ रहा था। जब वो 11 साल का था तभी उसके पिता का इंतकाल हो गया। इसके बाद उसने बढ़ई, नाई, मीटर वर्कर और चूड़ी बनाने का काम किया। ये काम उसे एक जगह नहीं मिला, उसने देश के अलग अलग हिस्सों में रहकर ये पूरा काम किया। इस दौरान उसने जरीना यूसुफ नाम की एक महिला से शादी की और 3 बच्चों इमरान, रशीदा और इरफान को जन्म दिया। धीरे धीरे अब्दुल करीम टुंडा की गतिविधियां संदिग्ध होने लगी। वो कई दिनों तक घर से गायब भी रहने लगा। साल 1981 में वो अपनी पहली पत्नी जरीना को छोड़कर चला गया। इसके बाद जब वापस लौटा तो उसके साथ उसकी दूसरी पत्नी मुमताज थी। मुमताज गुजरात के अहमदाबाद की रहने वाली थी। टुंडा 40 साल की उम्र में आतंकवादी संगठनों से जुड़ा। इससे पहले वो बढ़ई का काम करता था। 1993 में मुंबई में हुए धमाकों के बाद वो पहली बार जांच के घेरे में आया। बम बनाते समय हुए विस्फोट में उसने अपना एक बायां हाथ भी खो दिया था। उसने लश्कर-ए-तैयबा, इंडियन मुजाहिदीन, जैश-ए-मोहम्मद और बब्बर खालसा समेत कई आतंकवादी संगठनों के साथ काम किया। 2013 में उसे भारत नेपाल सीमा के करीब उत्तराखंड के बनबसा में गिरफ्तार किया गया था। 4 साल बाद हरियाणा की अदालत ने उसे 1996 विस्फोट मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। तो ये था डॉक्टर बम उर्फ अब्दुल करीम टुंडा का इतिहास। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, बुलंद भारत टीवी।